नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BK टू साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7, जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज दोस्तों इसका हम पार्ट नंबर 1 पहले ही कवर कर चुके हैं। आज पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें डिटेल ऑफ प्लांट किंगडम को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए दोस्तों, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। डिटेल किंगडम ऑफ प्लांटी, यानी कि वह किंगडम जिसमें प्लांटों को रखा गया है। ठीक है। किंगडम प्लांटी इज फर्दर क्लासिफाई किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई किया गया है एज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यानी कि जो किंगडम प्लांटी बनाया गया था उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट को रखा गया। अब समझते हैं थैलोफाइटा कौन से प्लांट होते हैं। द प्लांट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बॉडी रीजन, यानी कि वे प्लांट जिनका जो बॉडी रीजन होता है वो अच्छे से डिफाइन नहीं होता। कॉमनली कॉल्ड एज एल्गाए, उन्हें एल्गाए कहा जाता है। मोस्टली एक्वेटिक, यानी कि जो थैलोफाइटा होते हैं ज़्यादातर एक्वेटिक यानी कि पानी में पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं। स्पाइरोगोरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगला ब्रायोफाइटा। अब देखिए ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, सॉरी ब्रायोफाइटा क्या होते हैं। ब्रायोफाइटा दीज आर कॉमनली कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ किंगडम, यानी कि इन्हें एम्फीबियन ऑफ किंगडम नाम से जाना जाता है ब्रायोफाइटा को। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट लाइक, स्टेम्स लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो बॉडी है इनकी वो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स में डिवाइड रहती है। ठीक है। नो स्पेशल टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, यानी कि इनके अंदर कोई विशेष प्रकार के स्पेशल टिश्यूज नहीं होते वाटर और फूड को कंडक्ट करने के लिए। मर्केंटिया इनका एग्जाम्पल है, फुनूरिया इनका एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा देख लिया हमने, अब बात करेंगे टेरिडोफाइटा कौन से प्लांट होते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, यानी कि जो टेरिडोफाइटा हैं उन्हें फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट कहा जाता है। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी कि जो प्लांट बॉडी है इनकी वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होती है, यानी कि अंदर रूट, स्टेम और लीफ एकदम अच्छे से देखने को मिलती है। स्पेशल टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड डेवलप इन दिस प्लांट, यानी कि इनके अंदर विशेष प्रकार के टिश्यूज भी होते हैं जो कि वाटर वाटर और फूड को एक अंदर डेवलप कराते हैं, वाटर और फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करते हैं। वो टिश्यूज भी इनके अंदर स्पेशल तरीके से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर इन कॉपीसियस, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल इनका है मर्सिलिया फर्न। इनका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों मर्सिलिया और फर्न। अगले टॉपिक पे देखते हैं, ये अगला है स्पेशल नोट्स, यानी कि इनके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है टेरिडोफाइटा के लिए। ठीक है। The reproductive organ in Spicius and Thalidomyta, Bryophyta, Pteridophyta are can't be developed seed, यानी कि जो स्पेशल ऑर्गन है थैलिडो क्या है, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर इंस्पीकियस इन थैलिडोफाइटा, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर वो इंस्कॉनपियस देखने को मिलते हैं। इन थैलिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेलिफा आर कांट बी डेवलप सीड, यानी कि सीड नहीं बनाते हैं। दे आर टुगेदर कॉल्ड साइटोगैमी, इन्हें हम साइटोगैमी एक साथ इन्हें साइटोगैमी कहते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि इन पे फ्लावर नहीं लगते, ना ही ये सीड को डेवलप करते हैं। ठीक है। द प्लांट विद वेल डिफरेंशिएट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दैट अल्टीमेटली मेक सीड आर कॉल्ड फेनरस गम फ्लावरिंग प्लांट,
यानी कि इन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, क्योंकि ना ही इन पे सीड आते हैं, ठीक है, ना ही इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली सीड आर कॉल्ड फेनेरेगम, यानी कि वो प्लांट जिनके अंदर सीड देखने को मिलते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। दिस ग्रुप फर्दर क्लासिफाई जिम्नोस्पर्म, इन और उन प्लांटों को जिम्नोस्पर्म बियर ने सीड, यानी कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म बियर सीड इनसाइड, ठीक है। क्या है जिम्नोस्पर्म, यानी कि इनके अंदर नेक्ड सीड देखने को मिलता है ना, यानी कि इनके अंदर कोई सीड पर कवरिंग नहीं होती। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो है उनका जो सीड है वो बॉडी के इनसाइड फ्रूट या किसी चीज़ के अंदर की ओर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जिम्नोस्पर्म, यानी कि जिम्नोस्पर्म कौन से प्लांट होते हैं, ठीक है। दे आर दीज आर कॉमनली कॉल्ड नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट, यानी कि उन्हें साधारण तरीके से नेक, यानी कि वो सीड, वो प्लांट जिनके अंदर जो नेक्ड सीड है, यानी कि नंगे बीज जो होते हैं, बिल्कुल मतलब किसी चीज़ के अंदर कवर नहीं होते, उन्हें नेक सीड प्लांट कहा जाता है। सॉरी, दे आर दे यूजुअली परमिएबल एवरग्रीन एंड वुडी, ये ज़्यादातर हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। लकड़ी वगैरह होती है इनके अंदर। इनके एग्जाम्पल है पाइनस, साइकास, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट। चलिए समझते हैं। एंजियोस्पर्म दीज आर कॉमनली कॉल्ड इनक्लोज्ड सीड बियरिंग प्लांट, यानी कि इन्हें साधारणतः ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं जिनके अंदर जो सीड है, देखिए जो जिम्नोस्पर्म थे उनके अंदर जो सीड देखने को मिल रहा था वो नेक्ड सीड था, यानी कि ओपन सीड था, किसी भी बॉडी के अंदर बंद नहीं था। लेकिन जो हमारे एंजियोस्पर्म हैं उनका जो बीज है किसी न किसी के अंदर बंद रहता है। प्लांट विद सीड हैविंग सिंगल कोटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडन, यानी कि एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं इनका बीज जो कि किसी न किसी कवरिंग के अंदर बंद होता है। उसके बाद प्लांट जिनके अंदर एक सिंगल कोटिलेडन कहा जाता है उन्हें मोनोकोट कहा जाता है, ठीक है। मोनोकोटिलेडन्स और मोनोकोट कहा जाता है। प्लांट विद सीड हैव टू कोटिलेडन, यानी कि वो प्लांट जिनके सीड में दो कोटिलेडन्स देखने को मिलते हैं उन्हें डाइकोट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है इनका आइपोमिया और पैफ्यूपीडियम, ठीक है, पैफ्यूपेडियम, ठीक है, ये सब के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ एनिमल किंगडम, यानी कि आज हमने प्लांटी किंगडम को कवर किया है जिसमें हमने कई प्रकार के प्लांट्स के बारे में बात की है, यानी कि डिटेल जो है, ठीक है। हमने बात की थी कि जो हमारा प्लांटी है उसके किंगडम में थैलोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म देखने को मिलते थे। थेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट थे जिनकी बॉडी डिजाइन बिल्कुल भी क्या नहीं थी, वेल डिफाइंड नहीं थी। इनका उदाहरण एल्गाई था, तो ज़्यादातर ऐसे प्लांट थे जो पानी में देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइटा क्या थे, ऐसे प्लांट थे जो कि एम्फीबियन किंगडम के थे, ठीक है। बॉडी जो ही डिफरेंस होती थी रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, पर ऐसा विशेष होता नहीं था कुछ भी। उसके बाद आए थे टेरिडोफाइट, इन प्लांट को फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट्स नाम से जाना गया था। इनकी बॉडी डिफरेंशिएट होती थी रूट स्टेम और लीफ के। इसके स्पेशल टिश्यूज होते थे वाटर और फूड को कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑर्गन इंस्पीकियस होते थे, इनका एग्जांपल मर्सीलिया था और फन थे। स्पेशल नोट था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंस्पीकियस होते हैं थैलोफाइटा, प्लेडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में, और वो सीड को डेवलप्ड नहीं करते हैं। दे आर टुगेदर कॉल्ड साइपोगैमी, और इन्हें एक साथ कहते हैं साइपोगैमी प्लांट, यानी कि जिन पर फ्लावर नहीं आते हों वह प्लांट। द प्लांट विद द डिफरेंशिएट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि वो प्लांट जिनमें अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। अल्टीमेटली मेक सीड, और जो सीड को बनाते हैं उन्हें फैन फेनोर फेनरोगैमी कहा जाता है, जिन पे फेनरोगैमी जो कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। द ग्रुप फर्दर क्लासिफाई जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, फेनोगैमी प्लांट को भी कई पार्ट्स में बांटा गया है,
यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी कि ऐसे प्लांट, जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर नेक्ड सीड देखने को मिल रहा था, और एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट थे जिनके अंदर वो किसी न किसी बॉडी के अंदर बीज देखने को मिल रहा था। जिम्नोस्पर्म वो हैं जिनका नेक्ड सीड होता है, एंजियोस्पर्म जिनका बीज किसी न किसी चीज़ के अंदर इंक्लोज रहता है। ठीक है। मोनोकोटिलन यानी कि जिस बीज का एक ही भाग रहता है उन्हें मोनोकोट, एक कोट से बना होता है उसे मोनोकोट कहते हैं, और जो बीज एक से अधिक कोट्स यानी कि 2 कोट से मिलकर बने होते हैं उन्हें डाइकोट्स कहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्लांट किंगडम अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों कमेंट करके बताएं, अगर नहीं समझ में आया है तो हम इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी जल्दी में एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, सुबह सुबह हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई हो। तो दोस्तों आगे की बात करेंगे हम सेकंड वीडियो में। धन्यवाद।